मालगांव जो बेनाना पंचायत समिति में आता है, ये मालगांव के गुवाड़ का दृश्य है। ये मुख्य चौक है मालगांव का, जहाँ पे आप ये देख रहे हो पत्थर गड्ढे, किस तरह से यहाँ पे मुख्य मार्ग जो है गांव का, उसका किस तरह से इन लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं किया है। जो गांव का गुवाड़ है उसके बीच में किस तरह से पानी भरा हुआ है, इस पानी की निकासी नहीं है, यहाँ नालियां नहीं बनी है किसी तरह का गौरव पथ के नाम पे, और जहाँ गौरव यात्रा निकाले जा रही है, लेकिन उसके बीच में कुछ काम यहाँ नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं ग्रामीणों से कि इस तरह से कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ नहीं है। जो किसानों के कर्ज माफ के बारे में एक बड़ा संघर्ष पूरे राजस्थान में हुआ था, तो यहाँ के आपके गांव में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई और कितने किसानों को इससे राहत मिली? एक ही राहत मिली। कोई नहीं कर्ज माफ, खाली नाव घोषणा करी है। कोई 10,000 15,000 ऐसी जमा गया, बाकी पूरा भरी नहीं। जैसे सरकार का 50,000 कर्जा माफ करने के थे, आपका कर्जा माफ हुआ? नहीं। आपने लोन उठा रखा था? आपने लोन उठाया? कितने रुपए का लोन उठाया आपने? 50,000 का। आपका लोन माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। किसी गांव में किसी किसान का लोन माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, एक का ही नहीं हुआ। सिर्फ 15,000 10,000 12,000 ऐसे भी हुआ। 50,000 का एक साथ ही केंद्र सरकार की बड़ी योजना है शौचालय बनाने की, तो आप बताएंगे कि गांव में क्या शौचमुक्त गांव हुआ, खुले में शौचमुक्त हुआ या नहीं हुआ? कितने शौचालय यहाँ बने? शौचालय अभी नहीं बने पूरे, बाकी है, बहुत बाकी है। बहुत सारे शौचालय बाकी है। 35% शौचालय बने। मेरी समस्या है पानी के, आदमी की है। लाइन पर कोई आदमी 4 किलोमीटर लाइन आवे पानी की, सब डाइनियाड़ा फोड़ दी। सबसे बड़ी इस समय भी यहाँ गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, मूल समस्या है, वो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है। साथ में आपसे पूछना चाहूंगा, वर्तमान समय में शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है, तो आपके गांव में स्कूल कहाँ तक है? 10वीं तक स्कूल है। कितने मास्टर है यहाँ? स्टाफ स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। स्कूल की शिक्षा के से आप दृष्टि से संतुष्ट हो पूरे गांव में? धन्यवाद। तो आप क्या भाजपा से सीएम चाहोगे, कांग्रेस से चाहोगे, या तीसरे फ्रंट से जैसे हनुमान जी बेनीवाल है? युवाओं में काफी यहाँ जोश दिखने को मिलता है हनुमान जी बेनीवाल के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? हम बेनीवाल को ही चाहते हैं। तो ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आप बेनीवाल को सीएम देखना चाहते हो राजस्थान का? युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी उम्मीद है हमें हनुमान जी बेनीवाल से। वही एक नेता है जो युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, हर काम में आगे बढ़ाएंगे। यानी युवाओं की आवाज आगे तक पहुंचाने के लिए आप एक युवा सीएम के, तो युवा सीएम के रूप में तो आप अपने दूसरे भी युवा सीएम जैसे सचिन पायलट भी एक युवा है, और हो सकता है वो भी युवाओं के साथ खड़ा हो, तो आप सचिन पायलट और इसके संदर्भ में क्या कहना चाहोगे हनुमान बेनीवाल के? सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल में बहुत फर्क है। अभी सचिन पायलट के पीछे युवाओं का पीछा नहीं है, और बेनीवाल के पीछे हर युवा पीछे चल रहे हैं। एक ही सोच है युवाओं की, हनुमान बेनीवाल को जिताएंगे। आप ये बताइएगा कि जो वर्तमान में जो वसुंधरा का 5 साल का जो शासन रहा है, उससे आपका जो गांव है किस तरह से विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आपकी क्या सोच है? कौन से मुद्दे रहे? विकास कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे कौन से काम है जो आप चाहते थे वो लेकिन मगर नहीं हुए? एक भी काम नहीं हुआ। इधर पानी आप सामने देख रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। ये देखो कुमार के पीछे। और इस चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? गांव के आने वाले नेताओं से आप कौन से मुख्य मुद्दों के बारे में बोलोगे कि ये काम हमारे गांव में होने चाहिए? हाँ, हम बात करना चाहेंगे जो किसानों की मूल जो मुद्दा है, जो मूंग की खरीद है, समर्थन मूल्य पे है, तो आपके गांव से जो मूंग की खरीद है किस तरह से की जा रही है, क्या कितना समर्थन मूल्य है, आप बताना चाहोगे? 75 रुपये समर्थन मूल्य है, और 70 किलो पर बीघे के हिसाब से खरीदारी की जा रही है। 2 कुंटल बीघे के हिसाब से हो रहे हैं, तो 1 कुंटल 30 किलो क्या घर पे रखेंगे? ये गवर्नमेंट को 1.5 कुंटल के हिसाब से कम देना ही चाहिए। आपका कहने का मतलब है जो उत्पादन है वो अधिक हो रहा है, जबकि जो समर्थन मूल्य पे जो खरीद है वो कम हो रही है, यानी 70 किलो मात्र 1 बीघे से खरीद रहे हैं, और किसान को आधे मूंग है घर पे रखने पड़ रहे हैं या कम दाम में बेचे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो टोकन की सुविधा है, आपके जो मूंग खरीदे जा रहे हैं वो किस तरह से खरीदे जा रहे हैं? क्या गांव में आपके जो कृषि मंडी वाले आते हैं या आप मंडी तक लेके जाते हो? क्या सुविधा? मंडी तक हम लोग लेके जाते हैं। तो वहाँ पे आपको किसी तरह की असुविधा होती है या नहीं होती है? वहाँ तो फिलहाल कोई असुविधा नहीं है। फिलहाल कोई असुविधा नहीं है, यानी जो आपका मुख्य मुद्दा है वो यही है कि जो खरीद है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, समर्थन मूल्य पे जो खरीद है कम से कम 1.5 कुंटल की जाए। धन्यवाद। मिलने थे, क्या सभी को टोकन मिल चुके हैं या टोकन नहीं? ये भी बड़ी कई जगह से समस्या आ रही है, टोकन नहीं दिए जा रहे, तो टोकन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? सभी को नहीं दिए जा रहे, अभी टोकन बंद कर दिए गए, तो टोकन चालू होने चाहिए, आपके चालू होने चाहिए। धन्यवाद।